This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. तो फ्यू कैसे हैं आप लोग सीख रहे हो समझ रहे हो बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कहाँ की, निफ्टी के अंदर क्या है, निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी है आपका 14 जुलाई की। बहुत इंपॉर्टेंट पुट कॉल रेशियो जो है इसका हो चुका है, उसे हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ओआई चेंज हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। साथ में देखेंगे क्या बहुत इंपॉर्टेंट आरएसआई सेटअप बन रहा है, उसे देखने की प्रयास करने वाले हैं। विक्स आपका डेंजरस जोन पे आ चुका है, विक्स को देखेंगे। कच्चा तेल मिडिल ईस्ट में फिर दोबारा से तनाव बढ़ चुका है, उसका कितना इंपॉर्टेंस है हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना भैया। और शुरू करते हैं आज का ये सेशन। अगर मैं देखूं यहां पर, तो मैंने आपको एक चीज साफ साफ बोली हुई है कि जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं निकलता और जब तक ये सपोर्ट नहीं निकलता, हम लोग क्या करेंगे, इस रेंज के अंदर थोड़ा टाइम पास करने के मूड में है। आज हम एक अच्छा गैप डाउन ओपनिंग तो दिए, लेकिन गैप डाउन के बाद क्या हुआ, मार्केट के अंदर एक अच्छी रिकवरी हुई। हमें क्या देखना है, हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा लेवल है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आऊंगा, देखो डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट होते हैं वो डेली डेली चेंज नहीं होते। उनका लेवल आपको बिल्कुल रिमेंबर रखना है अपने दिमाग में कि भाई जब तक ये लेवल नहीं निकलेगा। कौन सा लेवल है सर, यहां पे आप ध्यान रखो, लगभग 24,240 का ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है। और नीचे आप सपोर्ट आओगे, ये आपका 23,800। मार्केट क्या कर रहा है, इस रेंज के अंदर टाइम पास करने के पूरा मूड में है और इसमें बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर मैं थोड़ा बड़ा वाला टाइम फ्रेम आपको समझाने की कोशिश करूं, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है, ये बहुत क्लियर आपको शोल्डर दिखता है। यहां पे हमने कंप्लीट हेड किया हुआ है और मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट क्या कर सकता है, एक यहां पे टाइम पास करके एक शोल्डर बनाने का प्रयास कर सकता है। एक पॉसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी है, उसी के हिसाब से हमें दिमाग लगाना है। इसको एक एनालिसिस पर्पज से देखा करो, ठीक है, प्लान बनाने का प्रयास किया करो, कॉपी नहीं करना। टिप्स की वजह से मत देखो, अदरवाइज भारी नुकसान हो सकता है। लर्निंग शुड बी योर एम। आपका दिमाग में होना चाहिए कि मुझे सीखना है। क्लियर है। अगर हम इसको छोटी सी चीज को और समझाऊं आपको, तो ये आपको एक हाई दिख रहा है और दूसरा है ये है। अगर हम यहां पे इसको एक डबल टॉप की तरह समझाऊं मैं आपको कि यार सर ये डबल टॉप जैसा दिखता है, कल मेरे पे क्वेश्चन भी पूछा था किसी ने, तो भाई ये जो है ना, ये लेवल ठीक है, ये नेकलाइन है। मार्केट को अगर कुछ भी नेगेटिव करना है, वो 23,800 के बाद में ही होगा और फिर वो नेगेटिव होगा, वो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और अगर हमें पॉजिटिव सोचना है या यहां से मार्केट पॉजिटिव करना चाहता है, तो मेनली आपको तोड़ना पड़ेगा 24,240। उसके बाद क्या, उसके बाद मार्केट इसको एक यू पैटर्न कंप्लीट करने का प्रयास करेगा, एक कंप्लीट यू पैटर्न कर सकता है। क्लियर है। अब देखने वाली क्या बात है, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे और डेटा समझने की कोशिश करूं, क्या दिख रहा है मुझे, कच्चा तेल कहां पे 78.10। मिडिल ईस्ट में फिर दोबारा आपको पता है कि यूएस ईरान आपस में लड़ रहे हैं। ईरान ने भाई शिप के ऊपर अटैक कर दिया, यूएस ने रिस्पॉन्सिव अटैक किया, फिर ईरान ने फिर दोबारा उन पे ऊपर अटैक किया। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं तनाव जो है वापस से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कच्चा तेल 78 पे। ध्यान रखना 80 के ऊपर नहीं जाता, तब तक बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना। 80 के ऊपर जाएगा तब देखेंगे, है ना, जाने को जा सकता है नो डाउट, लेकिन पहले जाए तो सही, फिर सोचेंगे क्या कर सकते हैं, है ना, उस हिसाब से। मार्केट कोई रिएक्शन दे नहीं रहा है इसका, ठीक है, मार्केट्स के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, ये बात मान के चलो। हम यहाँ पे अगर डेटा डिकोड करने की कोशिश करें, डेटा मुझे क्या समझ में आ रहा है, देखो 60% पे प्रो है, यानी कि स्मार्ट मनी। एफआईएस आपके 10% के आसपास है। अब ये 2 दिन से हम देख क्या रहे थे, ये पिछले 2 दिन से क्या कर रहे हैं, दोनों साथ साथ खरीदारी कर रहे हैं। देखो कल भी इन्होंने खरीदारी की थी लगभग फ्राइडे को, और थर्सडे को, फ्राइडे को, दोनों टाइम इन्होंने क्या करी है, खरीदारी साथ में की है। इसका मतलब क्या होता है, इनके बीच में कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या हुआ कि एक खरीदारी करता है, एक बिकवाली। एक मतलब क्या होता है, नॉर्मली मार्केट अगर नीचे जाता है प्रो खरीदारी करता है, एफआईएस बिकवाली करता है। मार्केट ऊपर जाता है तो एफआईएस खरीदारी करते हैं, प्रो बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो ये क्या सिचुएशन दिख रही है कि दोनों एक साथ खरीदारी कर रहे हैं या दोनों एक साथ बिकवाली करते हैं, तब मार्केट वहां पर कंसोलिडेट करने के बारे में ज्यादा सोचता है। इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि पिछले 2 दिन का डेटा भी मुझे कंसोलिडेशन का इशारा कर रहा है। और मार्केट के अंदर जिस तरीके की रेंज बनी है 24,240 और 23,800, ये 400 पॉइंट की जो रेंज है, इसमें मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है, वही आपको होता हुआ नजर आ रहा है। अब मेरे से आप पूछोगे सर कल की डेट में इंडिया विक्स एक बार देख लो, यहां पर क्या दिख रहा है, एक पॉइंट भागा हुआ है लगभग 8.5%, जो मैंने आपको कल ही बोला था कि हाँ ये निचले स्तर पे आ चुका है, लगभग 12.5 से नीचे। समझ लो आपके पास में विक्स का एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। ये 11.8 से लेके और 12.2 तक मान के चलो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां से इसको बार बार घूमना है। ये बिल्कुल निचला लेवल है ना, ये आप अच्छा से समझ के चलो। इसके बाद हम लोग देख लें क्या, स्ट्रेडल का चार्ट एक बार देख लो, है ना। स्ट्रेडल का चार्ट पुट को रेशियो देखो 1.62, हायर साइड पे नहीं, बहुत हायर साइड पे। ये आप कहां पे ट्रैक कर सकते हो, 915 ग्रो का टूल है, एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाया हुआ है। यहां पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो, 1.62 हायर साइड पर है, साथ में हायर नहीं, बहुत ज्यादा हायर। स्ट्रेडल चार्ट देखोगे, अगर स्ट्रेडल का चार्ट भी देखोगे तो लास्ट में थोड़ा सा मूव आया है, अदरवाइज अभी बी वेब से देखो कितना बड़ा मतलब बहुत बड़ा डिस्टेंस है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर एकदम से
बड़े मूव आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट के अंदर कोई डायरेक्शन आएगी। इसका मतलब है किसी भी साइड बड़ा मूव आ सकता है। ये बात आप समझ के चलोगे। देखो, यहाँ पे सपोर्ट पे चल रहा था बिल्कुल, उसके बाद ब्रेकडाउन, यहाँ पे एकदम डायरेक्शन, अब देखो यहाँ पे कितना बड़ा गैप हुआ है। तो ये चीज़ आपको ट्रैक करनी है, तो 915 आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कल की कैंडल आपको कैसी दिखती है सर? देखो, अगर मैं कल की कैंडल यहाँ पे एक्सपेक्ट करूँ, तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिखा सकता है, एक रेड कैंडल बना सकता है, ठीक है? क्योंकि अगर हमें क्या करना है, इस रेंज के अंदर दिखना है। उसके पीछे के 2 रीज़न समझा देता हूँ क्या? एक तो इस रेंज के हायर एंड पे आ चुके हैं, बिल्कुल ठीक, हायर एंड पर है ना इस रेंज के। दूसरी चीज, पीसीआर 1.62 बहुत ज्यादा हाई है। तो इन दोनों के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मार्केट क्या है, थोड़ा हायर साइड पे जा चुका है, अपनी हाई रेंज पर है, पुट रेशियो हाई है, विक्स भी आपका थोड़ा हाई हुआ पड़ा है, स्ट्रैडल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उस डिस्टेंस को कम करने के लिए एक बहुत वॉलेटाइल मूव आ सकता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग इस तरीके की कल एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। बाकी मैं 100% गलत हो सकता हूं, तो किसी भी तरीके की बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। आई एम नॉट सीबी रजिस्टर्ड, आपको किसी भी तरीके की बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ एक एनालिसिस है, इसको एनालिसिस के पर्पज से ही समझना। इस तरीके की कैंडल बन सकती है, ऐसा नहीं है कि बनेगी, है ना? पॉसिबिलिटी एक प्रोबेबिलिटी है, वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम को एक्सप्लेन करूं, क्या दिखता है सर? सबसे पहले भाई देखो, आपका फोकस यहां आ जाना चाहिए। सबसे पहले चीज तो हमें ये दिख रही है, ठीक है? जो जो मेरे साथ में है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें ये चीज साफ दिखनी चाहिए। अगर ये नहीं दिख रही तो दिक्कत है, ठीक है? दूसरी बात, आपको ये रेजिस्टेंस क्लियर होना चाहिए, जो आपका फ्लैट है, मतलब एकदम फ्लैट, है ना? और तीसरी चीज, अभी बनाऊंगा, अभी नहीं बना रहा, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होगे। अभी के लिए मुझे क्या दिख रहा है? अभी के लिए मुझे समझ में आ रहा है सर, हम एक ट्राइंगल पैटर्न के अंदर हैं, जो कि बिल्कुल एंड जोन पर है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ये एक ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है सबको, बहुत क्लियर है कि बार बार मार्केट ने यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, आज गैप डाउन ओपनिंग दी, वापस से इसी के अंदर गए, एक वापस से रीटेस्टिंग डन की। ये मैंने पोस्ट भी किया था, लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ, यहां आ जाओ। पूरा परफेक्टली, ये देखो मैंने आपको साफ साफ बोला, निफ्टी कैन फॉर्म आरएसआई सेटअप, ये आपको सिखा रखा है। 5.5 घंटे की मेगा क्लास दे रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर लो। परफेक्टली मार्केट ने वही काम किया, यहाँ पे फॉर्म किया, उसके बाद देखो गिरता चला गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको क्या करना है, सीखने पे फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। हर सैटरडे मेंबर्स ओनली सेशंस आते हैं, तो आप जाके उसको चेकआउट कर लो। यहां पे अब देखो सिंपल, मुझे अगर नेगेटिव कुछ करना है, ध्यान रखना, सुन लो भाई क्या है। अगर प्राइस को यहां पे कुछ भी नेगेटिव करना है, ये अगर ये एक रेड कैंडल बनाता है, ध्यान रखना, रेड कैंडल बनाता है, फर्स्ट सपोर्ट जो 24,150 का, मार्केट के पास 24,150, अगर मार्केट कल 24,150 का ब्रेकडाउन देके रिटेस्टिंग डन कर देती है, ठीक है? अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, एक रिटेस्टिंग डन हो सकती है, उसके बाद एक मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सीधा कहां तक का, 24,000 तक का। ये एक पॉसिबिलिटी है। क्यों सर? दो रीजन, एक तो पुट कॉल रेशियो रीजन 1.62, दूसरा रीजन हम हायर एंड पर हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। 15 मिनट चार्ट मुझे तीसरा रीजन दे रहा है, क्या दे रहा है सर? यहां पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप है या नीचे नहीं है? आप कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या सर, यहां पर आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप है या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। जैसे जो होमवर्क, ठीक है? यहां पर अगर यही है, तो तीन रीजंस मेरे लिए मिल जाएंगे कि मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन करता है, 24,150 हमारे पास में सपोर्ट होगा। ये लो अगर तोड़ता है, एक रिटेस्टिंग अगर डन हो जाती है, स्मॉल स्टॉप लॉस बन जाते हैं रिटेस्टिंग से, रिटेस्टिंग डन होती है, स्मॉल स्टॉप लॉस बनते हैं, शार्प मूव आ सकता है 24,000 तक, एक पॉसिबिलिटी यहां पे बनती है। क्लियर है? मार्केट ने क्या किया, लेट सपोज ये एक और चीज यहां पे हमें दिखेगी। अब मैं इसका कलर चेंज करूंगा, ध्यान रखना। ये चीज दिख रही है आपको? देखो क्या, अब मैं इसको हटा रहा हूं, है ना? इसको हटा दिया मैंने। अब आप देखो, एक और चीज मुझे क्या दिख रही है कि सर हम इस अप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। देखो, कर रहे हैं या नहीं कर रहे, है ना? अब हम अप ट्रेंड के लोअर एंड पर हैं। कल क्या थे, यहां पे क्या थे, हम अप ट्रेंड के बहुत ही हायर एंड पे थे। मैंने आपको क्या बोला था, हम या तो नीचे आ सकते हैं या सीधा गैप डाउन ओपन हो सकते हैं। सेम गैप डाउन ओपन, कल का एनालिसिस जाके एक बार देख लो, भले 1.5x करके देखो, 1.2x करके देखो, जैसे आपको सही करे देखे, लेकिन लर्निंग के लिए मैं कह रहा हूं देख लो, है ना भाई? देखो, ये वीडियोस जो है ना, पुरानी वीडियोस मैं डिलीट कर दूंगा, उसको को देखने को, लेकिन ना आप उनके अंदर ना बहुत कुछ है सीखने को, तो एक बार जरूर आप उनको विजिट करा करो। यहां पे आप देखो, लोअर एंड पे आया, यहां से ही मार्केट ऊपर गया है, बिल्कुल सिंपल। अब वापस से देखो, हम लोअर एंड पर हैं या नहीं है, ठीक है? इसी तरह से 24,200 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी है ना? अगर मार्केट ने क्या करा, ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस मैंने पहले फॉर्म किया हुआ था, अगर मार्केट इसका तोड़ के ऊपर जाने का प्रयास कर, क्योंकि देखो सिंपल, एक ही प्रॉब्लम है हमारे साथ में, ठीक है? क्या कि 1.62 का पुट कॉल रेशियो जो कि जस्टिफाई नहीं हो रहा। दूसरा, अगर मार्केट यहां से सीधा ऊपर जाने का प्रयास करेगा, तो आरएसआई डाइवर्जेंस अभी भले ना हो, लेकिन जैसे ही ये ऊपर जाने का प्रयास किया, वहां पे ही आपको एक आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बन सकता है।
ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव है। ये चीज को आपको मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, मैं मानता हूं अगर ये सपोर्ट टूटता है, मार्केट भागने का प्रयास कर सकता है, लेकिन जिस तरीके का आज मूव आया है, ये पुट कॉल रेशियो सस्टेन करना मुश्किल है। ठीक है, ये पुट कॉल रेशियो को जस्टिफाई करना मुश्किल है। ओके, फिर यहाँ पे ऊपर आपको आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बोलूंगा कि आपको थोड़ा सतर्क रहना है, बहुत जल्दबाजी मत करना। इसके अंदर ही आप 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे तो एक और यहाँ पे ही ट्रेंड बन रहा है, यहाँ पे एक और ट्रेंड बनेगा इसी तरीके का, जिसके हायर एंड पर है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा समझ के चलना है। मैं क्या करूंगा, देखो मेरा प्लान सिंपल है, ऊपर जाएगा तो थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, यहां पे मान के चलो अगर ये ऊपर तोड़ता है इस तरीके से, और यहां पे ना एटलीस्ट आप थोड़े टाइम स्पेंड करो। ये सपोर्ट पे अगर रिटेस्टिंग डन होती है 24,240, एक बार वापस आके थोड़ा ऊपर जाके वापस आके अगर मेरे पास इस सपोर्ट को जस्टिफाई करता है, थोड़ा टाइम पास करता है, उसके बाद एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन अगर होता है, तब जाके, क्योंकि पुटको रेशियो इतना हाई पे मैं बिल्कुल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन मुझे सपोर्ट पर ही बाय के बारे में सोचना है, रेजिस्टेंस में मैं कभी बाय के बारे में नहीं सोचता। रिटेस्टिंग डन होगी, सपोर्ट बिल्डअप हो जाएगा, उसके बाद मैं सोच सकता हूं 24,400 तक का मूव मुझे मिल सकता है। लेकिन थोड़ा आपको सतर्क रहना है, यहां पर ये बात ध्यान रखना है। 3 रीजन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। क्लियर है? यहां तक सेशन समझ में आता है तो लाइक कर दिया करो भाई, बहुत दिल से मेहनत करता हूं आपके लिए, बिल्कुल एक्सप्लेन करने के लिए, बिल्कुल कि हाँ यार कोई भी चीज आपसे बच ना जाए। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन मुझे क्या दिखा रही है, देखो कल की एक्सपायरी है 14 जुलाई की। अगर मैं 14 जुलाई को लेके आया, ठीक है, मुझे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर 1,88,000 का हुआ है, यहाँ 1,40,000 का हुआ है, यहाँ 24,200 मार्केट को खींच के पकड़ के रखा हुआ है, बहुत तगड़ा हुआ है। ठीक है, 24,100 पे आप देखोगे 2 लाख का हुआ है। ठीक है, 24,000 पे आ जाओ 3 लाख का हुआ है। ठीक है सर, मतलब सपोर्ट आपको बहुत तगड़े दिख रहे हैं, बहुत तगड़े हैं। रजिस्टेंस देखोगे तो 24,300 पर सिर्फ 1,47,000 का हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 लाख दिखता है। ठीक है, 24,400 पे 1,29,000 है, जो ऊपर आपको 3 लाख दिख रहा है। कहने का मतलब साफ क्या दिख रहा है, सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब अगर जो चीज स्ट्रॉन्ग दिख रही, क्योंकि यहां देखो समझना, थोड़ा सा मैं अलग तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं। ये 3 लाख लोगों में से बहुत सारे लोग आज ऐड हुए हैं, ये 2 लाख लोगों में से बहुत सारे लोग आज ही ऐड हुए हैं। इसका मतलब क्या, गलती से, मतलब समझ लेना, बहुत अच्छे से समझना, 24,100 अगर ब्रेकआउट हो गया, गलती से टूट गया, तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो मार्केट को डायरेक्टली 24,000 तक लेके जा सकती है। हाँ, ये टूटे इसकी संभावना कम है, लेकिन 24,000 अगर टूटता है तो मार्केट आपको 24,000 तक फिसलता हुआ बहुत फास्ट दिख सकता है। एक पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, अगेन ध्यान रखना, कुछ भी निश्चित नहीं है, एक एनालिसिस है ये। ठीक है, उसके बाद 24,200 अच्छा रस्सा कसी वाला लेवल है, दोनों साइड से खींचा खानी अच्छी है। 24,300 का ब्रेकआउट, हाँ तो ये तोड़ने में मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पीसीआर बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है, पीसीआर बहुत हाई है, उसकी वजह से मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा आपको यहाँ पे संभल के चलना है, सपोर्ट पे ही आपको कोई डिसीजन लेने हैं। ठीक है, बात करते हैं बैंक निफ्टी। निफ्टी को डिस्कस करूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है सर, ये देखो आपके पास रेजिस्टेंस है, ये लेवल है ना, ये पहले आपके पास सपोर्ट बन चुका है, पहले रेजिस्टेंस था। मार्केट क्या कर रहा है, देखो ये रेंज है, बस इस रेंज के अंदर, जैसे हमने निफ्टी की रेंज डिसाइड की थी, ऐसे ही ये आपकी बैंक निफ्टी की रेंज है, जिसके अपर एंड पर जाके खड़े हुए हैं। दिस इज द अपर एंड, है ना, ये आप समझो। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर यहां पे भी दो क्लियर प्लीज, क्या कि सर मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव दोबारा से बढ़ रहा है। ठीक है, आज की तेजी लीड किसने की, आईटी स्टॉक्स ने। आज आईटी में मतलब बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल गई, आईटी की वजह से आज निफ्टी बहुत अच्छा बूम करता हुआ नजर आया। कोई और फैक्टर नहीं था आईटी के अंदर, मैंने आपको पहले बताया टीसीएस का रिजल्ट अच्छा था, और कहीं ना कहीं इनके अंदर जो हायरिंग हो रही है दोबारा से शुरू हो रही है, उसकी वजह से सब कुछ लग रहा है जैसे सब कुछ ठीक हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे चीजें आपको बेटर होती हुई नजर आई, निफ्टी के अंदर उसका इंपैक्ट देखने को मिला। अब मुझे इतना बताओ कि दुनिया में, मिडिल ईस्ट में, कच्चे तेल में सब कुछ ठीक हो गया क्या? अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो वी शेप रिकवरी की चांसेस मुझे कम दिखते हैं भाई। यहां से आप अगर इसको देखो तो ये वी शेप रिकवरी होगी अगर मार्केट यहां से गिरा है, देखो ये लेवल से अगर मार्केट गिरा है तो मार्केट एक वी शेप रिकवरी देगा। 61.8% के लेवल पे है फिप के हिसाब से, अगर मैंने कल भी दिखाया था आपको, आपने देखा तो 61.8% के लेवल पे। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिसीजन पॉइंट है। अगर मार्केट को नीचे आना है तो यहां से ही आना है, ध्यान रखना। तो मुझे क्या एक्सपेक्ट रहेगा, कैलकुलेट में मैं यहां से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट इस तरीके से एक रेड कैंडल बना सकती है। यहां पर भी अगेन प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, एक एनालिसिस है। ठीक है, अब हम 15 मिनट की बात करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिखता है सर, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के अंदर आपको क्या दिखता है वो आप दिखाओ। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम को थोड़ा सा समझने की प्रयास करूं, थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करूं, तो मुझे क्या दिखता है यहाँ पर, देखो अप ट्रेंड पैटर्न तो यहां भी है, क्लियर है, यहां पर भी आपको दिख रहा है ये अप ट्रेंड पैटर्न बहुत ही विजुअल है, और निफ्टी से ज्यादा विजुअल है, निफ्टी से ज्यादा कहीं ना कहीं बहुत ही क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब ये देखो, है ना,
समझ में आ रहा है? मतलब इससे ज्यादा पिक्चर क्लियर तो आपको क्या ही चाहिए, है ना? इससे ज्यादा क्लियर, और ये चीज मैंने अभी नहीं बना रहा कि आपसे सोच रहे हो आप अब बना रहे हो, मैंने यहाँ ही बनाई है ना? और मैंने आपको ये एनालिसिस भी दिया था कि अगर इस लैंड पे होते हैं, यहाँ पे हम कहीं ओपन होते हैं, तो मार्केट इस तरीके से जा सकता है, और मार्केट ने सेम टू वैसे ही किया, कुछ भी इसके अंदर हम रॉकेट साइंस नहीं कर रहे, ठीक है? ये हमारे पास ये पहले ही पता था, हमें ये चीज पहले पता थी, ऐसा नहीं है कि ये चीज पहले पता नहीं थी। अब ट्रेंड चैनल पैटर्न है, बढ़िया, अपने आराम से काम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वापस से हम लोअर एंड पर आ चुके हैं। अब दो चीज है बस यहाँ पे जो मुझे कंसर्न कर रही है, एक तो पुट कॉल रेशियो, अगर पीसीआर 1 के पास में होता, 1.2 के पास में होता, 1.3 के पास में होता, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है? पीसीआर जो है क्वेश्चन बना रहा है बार बार। और दूसरी चीज जो है, हम वो जो अभी मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पर रेंज दिखाई थी, इस रेंज के अपर एंड पर हैं हम। ये दो चीजें हैं जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना रही है। यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे मैं था कि हाँ भाई नीचे आ सकते हैं, सिंपल, यहाँ से ऊपर सिंपल। अब क्या, अगर मार्केट ने थोड़ा टाइम पास करके ब्रेकआउट दे दिया ऊपर का, ठीक है, ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया, बहुत अच्छी चीज है। आप एक रीटेस्टिंग का वेट कर सकते हो, मार्केट कहां तक जा सकता है, 58,500 तक आराम से हम यहां तक मूव दे सकते हैं। और अगर सर हमने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 57,750, 57,750 का। सर अगर ये निकलता है 57,750, तो एक शार्प मूव मिल सकता है, जो कि मार्केट को सीधा फिसल कर 57,000 तक लेके आ सकता है बैंक निफ्टी को। ये बात थोड़ी सी आपको समझ के चलनी है। अगर ये लेवल टूटता है, एक रिटेस्टिंग जैसा कुछ डन हो जाता है, तो एक शार्प मूव की एक्सपेक्टेड हम यहां पे हो सकते हैं। 57,000 तक का मार्केट एक मूव यहां पे शार्प दे सकती है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।